एक छोटे से गांव में पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक बुनकर रोहन रहता था। वह कभी अपने अद्भुत डिजाइन और रंगों के लिए जाना जाता था, लेकिन एक दुखद घटना के बाद उसने अपने लूम को रख दिया। बाद में वह कहता था, लेकिन वह बाद में कभी नहीं आया। समय बीतता गया और रोहन एक एकांतवासी बन गया, जो अपनी पुरानी यादों और अनदेखे सपनों में खोया हुआ था। फिर एक दिन ज़ारा नाम की एक लड़की गांव में आई। वह एक उत्साही और महत्वाकांक्षी लड़की थी, जो रोहन की कला को सीखना चाहती थी। वह उससे मिलने जाती, लेकिन रोहन उसे हर बार यह कहकर मना कर देता कि वह बूढ़ा हो गया है और अब बुनाई नहीं कर सकता। लेकिन ज़ारा हार मानने वाली नहीं थी। वह उसकी कार्यशाला के बाहर बैठती, उसकी कल्पना को दर्शाती स्केच बनाती और उसके साथ बुनाई सीखने की अपनी इच्छा के बारे में बात करती। एक दिन गांव की बुजुर्ग महिला ने, जो बुद्धिमान और अनुभवी थी, ज़ारा को इस तरह देखा। उसने कहा, जीवन के धागे बहुत नाजुक होते हैं। उन्हें अभी बुनना चाहिए, क्योंकि बाद में कभी नहीं आ सकता। वह रोहन के पास गई और उसे अपनी जिंदगी में बाद के बारे में सोचने के लिए कहा। उसने कहा, तुम्हारी लूम वहीं है, धागे अभी तक टूटे नहीं हैं। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? उस रात रोहन ने अपनी कार्यशाला का दरवाज़ा खोला। चांदनी उसकी धूल से भरी लूम पर पड़ी, उस पर पड़े एक अधूरे कपड़े पर। वह अपने पुराने सपनों को याद करके भावुक हो गया। उसे महसूस हुआ कि उसके बाद ने एक खाई बना दी थी, जिसमें उसका कीमती समय बर्बाद हो रहा था। अगली सुबह ज़ारा आई और उसे कार्यशाला का दरवाज़ा खुला मिला। रोहन लूम पर बैठा था। यह सही नहीं है, उसने कहा, अपने पुराने काम को दिखाते हुए, लेकिन यह शुरुआत है। उसने ज़ारा को अंदर बुलाया और उसे सिखाना शुरू कर दिया। वे दोनों साथ काम करते थे, समय के धागों को एक नई कहानी में बुनते थे। उसका बाद आखिरकार आ गया था और वह इसे पीछे नहीं छोड़ना चाहता था। रोहन ने न सिर्फ बुनाई में अपना उद्देश्य पाया, बल्कि अगली पीढ़ी को मार्गदर्शन देने में भी। और जैसे जैसे वह काम करता गया, उसके अपने जीवन के धागे एक नया और सुंदर आकार लेने लगे। एक ऐसा आकार जो बाद पर नहीं, बल्कि अभी के अनमोल पलों पर आधारित था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बाद में कहने से अक्सर हमारे सपने और संभावनाएं खो जाती हैं। अपने जुनून को आगे बढ़ाना, मदद स्वीकार करना और आज ही कदम उठाना एक सार्थक और आनंदमय जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका है। सही समय का इंतजार मत करो, अपने जीवन की कहानी अभी बुनना शुरू करो, क्योंकि कभी कभी बाद में सच में कभी नहीं बन जाता है।